Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabwana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics, and in today's lecture of the effect of other factors on the supply curve. So in the last chapter or in the last lecture I say हमने बात की थी increase and decrease in supply and we discussed various factors which are responsible for increase and decrease in supply, like the change in the price of related goods or change in the number of firms or change in the government policy or change in the price of related goods and some other factors as well. So in these टॉपिक्स अब हमने जो डिस्कस किया वो ये किया कि अगर आपकी कम्युनिटी की सब्सिट्यूट कम्युनिटी कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिटी का रेट चेंज हो जाता है तो आपकी कम्युनिटी की सप्लाई चेंज हो जाएगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है तो सप्लाई चेंज हो जाएगी, अगर इनपुट प्राइस चेंज हो जाते हैं तो सप्लाई चेंज हो जाएगी, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो सप्लाई चेंज हो जाएगी। पर ये जो हमने डिस्कस किया ना, ये हमने सिर्फ और सिर्फ इसको थ्योरेटिकली डिस्कस किया। अगर हम चाहें तो इसको हम डायग्रामेटिकली भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम इसी बात को लेके अपना लेक्चर जो है वो शुरू करेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है इन जो अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई है, इनका इफेक्ट हमने सप्लाई कर्व पे दिखाना है, बट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आज हम थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, आज हम डायग्रामेटिकली बात करेंगे। तो वो कैसे रहेगा, यही इससे हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा। सो हम एक एक फैक्टर जो है वो लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, कि अब टेक्नोलॉजी का इफेक्ट डालना है आपकी कम्युनिटी की सप्लाई कर्व पे, बट डायग्रामेटिकली। सो हम क्या करते हैं, अब हम ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हमने सप्लाई कर्व पे इफेक्ट दिखाना है, तो हमें सबसे पहले एक सप्लाई कर्व बनानी पड़ेगी। इधर हम प्राइस ले लेते हैं और इधर हम सप्लाई ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। एक इनिशियल प्राइस ले लीजिए ओपी, और उसके ऊपर एक इनिशियल सप्लाई ले लीजिए ओक्यू। सो ये ए पॉइंट है, ठीक है, क्लियर। इसके अकॉर्डिंगली आप क्या करिए, एक सप्लाई कर्व ऑलरेडी बना लीजिए, क्योंकि अब आपको एक नई सप्लाई कर्व पे तो जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो चेंज करा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी चेंज करा रहे हैं। मतलब वो क्या हो गया, फैक्टर अदर देन प्राइस। अब फैक्टर अदर देन प्राइस के करके अगर आपकी सप्लाई चेंज हो रही है तो वो किसके अंदर जाएगा, या तो इंक्रीज में जाएगा या डिक्रीज में जाएगा। क्योंकि अगर प्राइस करके होता तो वो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में जाता। तो हमें ये तो पता है कि हमने एक नई सप्लाई कर्व बनानी ही बनानी है, तो हम एक इनिशियल सप्लाई कर्व एस एस जो है वो पहले से ही बना लेते हैं। तो ये तो हमारी सप्लाई कर्व तो बन गई। अब क्या हुआ कि जो कम्युनिटी आप बना रहे थे उसके लिए जो आप टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे थे, अब कहते हैं उसका इफेक्ट पड़ा। अब टेक्नोलॉजी में दो तरह के चेंजेस आ सकते हैं, या तो टेक्नोलॉजी पहले से एडवांस हो सकती है या टेक्नोलॉजी पहले से खराब हो सकती है। दो काम हो सकते हैं, या तो पहले से अच्छी हो जाएगी या बुरी हो जाएगी। तो दोनों का इफेक्ट दिखा देते हैं। अब जो कम्युनिटी आप बना रहे थे उसके लिए जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वो हो गई पहले से बेटर। अब टेक्नोलॉजी अगर पहले से बेटर हुई है तो क्या होगा, उसके दो इफेक्ट पड़ेंगे। पहला इफेक्ट तो ये पड़ेगा कि जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि टेक्निक एडवांस हो गई है तो आपको वो चीज पहले से कम अमाउंट में जो है वो पड़ेगी। अब आपको वो चीज पड़ेगी पहले से सस्ती। अब अगर प्राइस सेम भी रहे, मान लो कि पहले शुरू में जो प्राइस था वो था 20 रुपए का और जो कॉस्ट थी वो थी मान लो 15 रुपए की। इसका मतलब आपके जो प्रॉफिट थे वो थे 5 रुपए के। ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब टेक्नोलॉजी हो गई एडवांस। अब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो अब प्राइस तो अभी भी 20 है। अब टेक्नोलॉजी एडवांस होने से कॉस्ट जो है वो 15 रुपए से कम होके हो गई 12 रुपए। इसका मतलब अब प्रॉफिट कितने हो गए, 8 रुपए के। सो बिना प्राइस चेंज किए प्रॉफिट आपके 5 रुपए से बढ़ के 8 रुपए हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, आपके प्रॉफिट बढ़ गए। अब प्रॉफिट बढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, अब मार्केट में ज्यादा चीजें भेजेंगे। एक इफेक्ट तो ये पड़ेगा कि जब टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, प्राइस के सेम रहने पर भी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। तो फर्म क्या करेगी, मार्केट के अंदर ज्यादा चीजें भेजेगी। दूसरी बात,
कि अब एक फर्म के लिए ये पॉसिबल हो जाएगा कि वो पहले जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके, अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो पहले जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके वो पहले से ज्यादा चीजें बनाएगी, सो वैसे भी सप्लाई इंक्रीज हो जानी है। टेक्नोलॉजी एडवांस होने का मतलब क्या होता है कि वेस्टेज कम होगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले जितने रहेंगे, टेक्नोलॉजी एडवांस कर दी तो चीजें पहले से ज्यादा बनेंगी। अब चीजें पहले से ज्यादा बनेंगी मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन ज्यादा होगी। अब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो उसको घर पे थोड़ी रखेगी, वो क्या करेगी, उसको मार्केट में भेजेगी, तो उससे भी क्या होगा, सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो अब आपने क्या करना है, अब ध्यान ये रखना है कि अब आप क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इफेक्ट दिखा रहे हैं। सो आपने प्राइस को चेंज नहीं कराना, तो आपने प्राइस रखना है सेम, और उसी प्राइस पे टेक्नोलॉजी पहले से ज्यादा अच्छी करके सप्लाई बढ़ा के Q से Q1 कर देनी। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी पहले से बेटर होती है, सो सेम प्राइस पर आप सप्लाई पहले से ज्यादा करेंगे, तो क्यू से आपने आगे जाना है। अब कितना आगे जाना है वो आपकी मर्जी है, आप यहां पे रुक जाओ, यहां पे चले जाओ, यहां पे चले जाओ, जितना मर्जी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम चीज है। बस ध्यान रखना कि सप्लाई अब पहले से इंक्रीज हो जानी चाहिए, क्यू से बढ़ के Q1 हो जानी चाहिए। मतलब अब आप आ जाएंगे इस बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे आएंगे तो उसके लिए एक सप्लाई कर्व और बना दीजिएगा S1 पर ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो SS और S1 बने, ये दोनों पैरेलल बननी चाहिए, क्योंकि स्लोप चेंज नहीं करानी है। क्लियर? अब अगर मान लो टेक्निक हो गई पहले से खराब, अब टेक्निक खराब कैसे होगी, जो मैंने अपने अभी लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि आप एक मशीन से प्रोडक्शन करा रहे थे, वो मशीन खराब हो गई। अब उसके जैसी मशीन लेने के लिए मार्केट में गए, पर आपको उसके जैसी मशीन मिली नहीं। वो कहता है देखो जी अभी तो शॉर्ट रन चल रहा है, शॉर्ट रन चल रहा है, तो आप इतनी जल्दी इसके जैसी मशीन तो आप ला नहीं सकते। हाँ मशीन है पर इससे थोड़ी घटिया क्वालिटी की है, चलेगी। आप कहेंगे यार प्रोडक्शन तो करानी है, चल कोई बात नहीं, थोड़ी कम हो जाएगी, होएगी तो सही। तो आप क्या करेंगे, आप उससे घटिया क्वालिटी की मशीन भी खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्या होगा, अब वो क्वालिटी जो है उसकी तो घटी है, तो क्या होगा, सप्लाई कम होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्यू से वापस आना। क्यू सप्लाई हो रही थी जब आप अच्छी क्वालिटी वाली मशीन से सप्लाई करा रहे थे, अब उतनी अच्छी क्वालिटी की मशीन आपके पास नहीं है, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी की मशीन थी वो तो खराब हो गई। उसकी जगह पे जो नई मशीन आई वो उससे घटिया क्वालिटी की आई। सो क्या होगा, अब आपने सप्लाई कम करानी है। सो कम करानी है तो क्यू से पहले आ जाइएगा, Q2 पे आ जाओ। Q2 पे आएंगे तो आप मान लो सी पॉइंट पे आ गए, सी पॉइंट पे आ गए तो इसके अकॉर्डिंगली एक और सप्लाई कर्व S2 बना देना। अब क्या करना, इसको भी जो बनाना है वो SS के पैरेलल ही बनाना है, और इसको क्या बनाना है, लेफ्टवर्ड बनाना है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑन द सप्लाई कर्व। क्लियर? ये तो एक फैक्टर था टेक्नोलॉजी। अब हम क्या करते हैं, अब दूसरा फैक्टर ले लेते हैं। वन बाय वन हम सारे के सारे फैक्टर जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। अब हम जो दूसरा फैक्टर लेने वाले हैं वो है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस चेंज हो जाए तो सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस जो है वो पहले से बढ़ सकता है या पहले से कम हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि शुरू में यहां पे प्राइस है आपकी कमोडिटी का, यहां पे कॉस्ट है और यहां पे प्रॉफिट है। तो शुरू में जो प्राइस था आपकी कमोडिटी का, लेट इट बी वो 20 रुपी था, ठीक है। अब इस 20 रुपी को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए फिर से वही काम चलेगा हमारा एज यूजुअल। हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर सप्लाई और वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस। यहां पे सप्लाई आ गया एक्स एक्सिस पे, यहां पे वाई एक्सिस पे प्राइस। इनिशियली प्राइस ओपी है और उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई जो है वो OQ है। तो आप हैं इस A पॉइंट पे, इसके अकॉर्डिंगली सप्लाई कर्व है SS, ये आपकी इनिशियल पॉइंट है। ये जो OP प्राइस है ये कितना है, ये 20 है। तो जो कमोडिटी आप बना रहे थे उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, कॉस्ट वो पड़ रही थी, लेट इट बी आपको 15 रुपीस की, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके प्रॉफिट थे 5 रुपए।
तो 5 रुपए का प्रॉफिट लेके आप ओ क्यू कम्युनिटी जो है वो मार्केट में भेज रहे थे। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि प्राइस तो अभी भी 20 ही है, क्योंकि प्राइस तो हमने चेंज ही नहीं कराना, क्योंकि हम तो अदर फैक्टर लेके चल रहे हैं। सो प्राइस अभी भी 20 है। जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनका रेट हो गया पहले से कम। तो मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई कम, तो मतलब अब आपको कॉस्ट पड़ रही है 12 रुपए की। ठीक, अब आपके प्रॉफिट कितने हो गए, 8 रुपए के। यानी अब आपको प्राइस चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्राइस आपका पहले भी 20 था, प्राइस आपका अभी भी 20 है, पर 20 प्राइस पे जहां पे आपके प्रॉफिट पहले 5 थे अभी 8 है, तो आपको लगेगा यार प्रॉफिट बढ़ गए, तो क्या करो, ज्यादा चीजें भेजो। तो आप क्या करेंगे, सप्लाई पहले से ज्यादा कर देंगे। ज्यादा करेंगे तो क्यू से क्या करेंगे, राइटवर्ड जाएंगे। राइटवर्ड जाएंगे तो कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो इसके अकॉर्डिंगली सप्लाई कर्व बना देना S1 S1। पर ध्यान रखना, सप्लाई कर्व बनाना अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का मत बना देना। दूसरी बात, दोनों का पैरेलल। तीसरी बात, अब क्या हुआ, अब प्राइस जो है वो 20 ही है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हो गए पहले से महंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन्होंने रेट बढ़ा दिया। रेट बढ़ा दिया तो अब इनकी कॉस्ट पड़ गई 18, तो आपके प्रॉफिट कितने, 2। अब आपको तो सिर्फ 2 रुपए के प्रॉफिट हो गए। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे रहने यार, प्रॉफिट तो हो नहीं रहे, क्या करते हैं पहले से कम चीजें बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब आपकी सप्लाई कर्व बन गई S2 S2। आप यहां पे आ गए C पॉइंट पे, उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई कितनी हो गई, Q2। बस सिंपल। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो जाते हैं, प्रॉफिट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाते हैं, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन द सप्लाई कर्व। नाउ क्लियर इट। नेक्स्ट, अब ये तो हमने लिया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लेते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने ना एक टैक्स लॉन्च किया है जिसको हम कहते हैं जीएसटी। जीएसटी एंड सप्लाई कर्व। अब जीएसटी का सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब जीएसटी में क्या है, रेंजेस है। रेंज क्या है कि कई तो ऐसी हैं जिनके ऊपर 0% है, मतलब टैक्स है ही नहीं। किसी के ऊपर 5% है, किसी के ऊपर 8% है, किसी के ऊपर 12% है, किसी के ऊपर 18% है। तो ऐसे रेंज है जीएसटी की। तो जीएसटी और सप्लाई कर्व का आपस में क्या लेना देना है उसको समझिए। तो उसके लिए सप्लाई कर्व फिर से बनानी पड़ेगी। यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे प्राइस आ गया, यहाँ पे सप्लाई आ गई, ठीक है, यहाँ पे x आ गया। ठीक है, इनिशियल प्राइस था P और उसके अकॉर्डिंगली इनिशियल सप्लाई थी Q और आप थे इस A पॉइंट पे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली जो सप्लाई कर्व थी वो थी SS, ये वाली। डन। अब क्या हुआ कि एक कम्युनिटी के ऊपर पहले, अब पहले जीएसटी नहीं था, पहले था वैट। अब वैट में लग रहा था उसके ऊपर सपोज करो कि 20% टैक्स, वैट लग रहा था 20%। अब जब जीएसटी आया, वो जीएसटी में आ गई मान लो 8% की रेंज में। अब वैट लग रहा था 20%, जीएसटी लग रहा है 8%, तो अब उसको तो चीज क्या हो गई, सस्ती। यानी उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उसके ऊपर 20% का टैक्स लग रहा था, अब उसी के ऊपर 8% का टैक्स लग रहा है। तो क्या होगा, अब जो प्रोड्यूसर उसको तो फायदा, फायदा का तो वो क्या करेगा, सप्लाई ज्यादा करेगा। ज्यादा करेगा तो कहां पे आ जाएगा, Q1 पे। Q1 पे आएगा तो कहां पे आ जाएगा, B पॉइंट पे। B पॉइंट पे आएगा तो क्या बन गया, S1 S1। ठीक, अगर पहले लग रहा था वैट, वो लग रहा था 5%। अब वैट से जब जीएसटी में चेंज आया तो वैट लग रहा था 5%, जीएसटी लग रहा है 18%, तो टैक्स बढ़ गया। टैक्स बढ़ाया तो गवर्नमेंट ने क्यों बढ़ाया, गवर्नमेंट कहती है इसके ऊपर ना टैक्स लगा दो, मतलब ये चीज मार्केट में ज्यादा नहीं आने देनी। तो क्या होगा, जब टैक्स लगेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट डिक्रीज होंगे। प्रॉफिट डिक्रीज होंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम करानी है तो क्या करेंगे, पहले से सप्लाई कम करा दो। पहले Q1 कर रहे थे, अभी Q2 कर दो। यहाँ पे C पॉइंट पे आ जाओ, इसके अकॉर्डिंगली और सप्लाई कम बना दो, S2 S2। तो ये इफेक्ट पड़ गया। ठीक भी, अगर जीएसटी एज कंपेयर्ड टू वैट, क्योंकि पहले वैट था उसके बाद जीएसटी आया, वैट लग रहा था ज्यादा,
जीएसटी लग रहा है कम, तो फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। वैट लग रहा था कम, जीएसटी लग रहा है ज्यादा, तो नुकसान होएगा, नुकसान होएगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो ये जीएसटी और सप्लाई कर्व का रिलेशन जो है वो हम इसके ऊपर दिखा सकते हैं। क्लियर? अब ये सारे सिंपल सिंपल फैक्टर्स हैं, हम बार बार वही डायग्राम बना रहे हैं, आपको कोई और डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक डायग्राम बनाइए और उसी से ही सारे के सारे रिलेशन जो है वो आप दिखा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, रिलेटेड गुड का जो प्राइस है उसका इफेक्ट दिखाते हैं। सो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, अब उसका इफेक्ट देख लीजिए। अब रिलेटेड गुड में दो कमोडिटी आती है, पहली आती है कॉम्प्लीमेंट्री। सो पहले तो हम यही देखते हैं कि अगर आपकी कमोडिटी की कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस चेंज हुआ तो उसका आपकी कमोडिटी की सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही डायग्राम बनाएंगे, हम बार बार एक ही डायग्राम बनाए जा रहे हैं, सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो डिफरेंट होती जाएगी। यहां पे प्राइस एंड देयर इज सप्लाई, initial price is OP and initial supply is OQ and we are at point A. A point supply curve SS, ये हमारी इनिशियल पोजीशन। अब क्या हुआ कि जो भी आपकी कमोडिटी की कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी थी, मतलब ऐसी कमोडिटी जो आपकी कमोडिटी के साथ यूज होती थी, एग्जांपल लो कार पेट्रोल हो गया, तो कार का प्राइस बढ़ गया। अब ध्यान से, जो चेंज आया वो कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी के प्राइस में आया, आपकी कमोडिटी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, तो आपकी कमोडिटी के प्राइस को तो उतने का उतना ही रख लेना, इसको तो कुछ भी नहीं करना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ा, मतलब कार का प्राइस बढ़ा, कार का प्राइस बढ़ा तो कार की सप्लाई बढ़ी, अब कार आएगी मार्केट में ज्यादा, अब कार मार्केट में ज्यादा आएगी तो ये जो मैं प्राइस और सप्लाई दिखा रहा हूं ये मैं दिखा रहा हूं पेट्रोल की। सो अगर कार ज्यादा आएगी तो उसके लिए पेट्रोल की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी, तो क्या होगा, पेट्रोल की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो पेट्रोल की सप्लाई को बढ़ा देना, तो आप आ जाएंगे Q1 पे और आप आ जाएंगे B पॉइंट पे। इसके अकॉर्डिंगली एक सप्लाई का बना देना S1। नंबर 2 क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस जो है वो फॉल कर सकता है। अब जो आपकी कमोडिटी की कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी है वो हो गई पहले से सस्ती, यानी उसका रेट कम हो गया। अब कार का रेट कम होगा तो कार की सप्लाई कम होगी, कार मार्केट में कम आएगी, जब कार मार्केट में कम आएगी तो फिर पेट्रोल क्या करेगा, मार्केट में आ गई तो पेट्रोल की सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम। पहले हो रही थी Q, अब इसको कम कर देना, अब कम करा के इसको Q2 कर देना, यहाँ पे C पॉइंट पे आ जाना, इसके अकॉर्डिंगली एक सप्लाई का बना देना S2, ये हो गया। ठीक, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी सप्लाई इंक्रीज होगी, वो मार्केट में ज्यादा आएगी तो आपकी कमोडिटी भी ज्यादा आएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस फॉल करता है, वो मार्केट में कम आएगी, वो कम आएगी तो आपकी कमोडिटी भी कम आएगी, तो आप यहां पे मूव कर जाएंगे, सिंपल। ठीक है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड में। अगला जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की जगह पे हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। अब सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का प्राइस भी इफेक्ट कर सकता है, वो कैसे कर सकता है, अब हम बात करते हैं यहां पे सब्स्टिट्यूट गुड की। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट गुड की पहले तो एग्जांपल सोच लो, ठीक है, कोक एंड पेप्सी। ठीक, मैंने पुरानी एग्जांपल ले लो, यहां पे क्या आ जाएगा, सप्लाई, यहां पे क्या आ जाएगा, प्राइस, ये y एक्सिस आ गया, x एक्सिस आ गया, इनिशियल प्राइस P ये आपकी कमोडिटी का है और उसके ऊपर आपकी कमोडिटी की सप्लाई है Q, तो आप हैं इस A पॉइंट पे, A पॉइंट के अकॉर्डिंगली सप्लाई कर्व है SS, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, अब जो कमोडिटी आपकी कमोडिटी की जगह पर यूज होने वाली थी, मतलब आपकी कमोडिटी की सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, वो हो गई पहले से महंगी। ठीक है, आपकी कमोडिटी की सब्स्टिट्यूट कमोडिटी पहले से महंगी हो गई, अब उसका रेट बढ़ गया, उसका रेट बढ़ा तो वो मार्केट के अंदर ज्यादा आएगी, क्योंकि हम सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का प्राइस बढ़ा है तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, वो मार्केट में ज्यादा आएगी। अब जब आपकी कमोडिटी की सब्स्टिट्यूट कमोडिटी मार्केट के अंदर ज्यादा आएगी तो फिर आपकी कमोडिटी ज्यादा क्यों आएगी, तो आपकी कमोडिटी क्या आएगी, पहले से कम, तो सप्लाई क्या कर देना,
कम करा देना, कम करा के कितना कर देना Q1 और कहां पे आ जाना B पॉइंट पे आके तो आपकी सप्लाई कब बन जाएगी S1 ठीक है। नंबर 2, अब आपकी कमोडिटी की सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का रेट हो गया कम, मतलब उसका प्राइस फॉल किया तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि उसका प्राइस कम हुआ है तो उसकी सप्लाई कम, वो मार्केट में क्या आएगी कम। अगर वो मार्केट में कम आएगी तो क्या होगा, आपकी कम्युनिटी ज्यादा आएगी, तो अपनी कम्युनिटी की सप्लाई जो है वो बढ़ा के Q2 कर लेना और C पॉइंट पे आ जाना, उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई को जो है वो S2 बना लेना। पर सारे डायग्राम के अंदर एक चीज ध्यान रखना, पहली बात कि आपने अपनी कम्युनिटी का प्राइस चेंज नहीं कराना। नंबर 2, जो भी सप्लाई कर्व आप नहीं बना रहे हैं, चाहे आप राइट वर्ड जा रहे हैं और चाहे आप लेफ्ट वर्ड जा रहे हैं, जो भी आपने राइट वर्ड, जो भी आपने लेफ्ट वर्ड जाना है, वो हमेशा आपने पैरेलल जाना है, चेंजेस पैरेलल होने चाहिए। अगर पैरेलल ना हुए, स्लोप चेंज हो गई तो आपकी कर्व जो है वो गलत हो जाएगी। क्यों गलत होगी, ये हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करके आए। नाउ इट्स क्लियर टू यू। अब क्या करते हैं, अब हम सप्लाई को एक चीज के साथ और रिलेट करते हैं, एंड दैट इज द टाइम पीरियड। देखो, सप्लाई जो है वो टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करती है। जैसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन में बात की थी कि जो सप्लाई है, देखो जो सप्लाई है वो कैसे होती है, सप्लाई तब होगी जब प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन होगी, चीजें बनेंगी तो ही तो मार्केट में आएंगी। प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो मार्केट में चीजें कहां से आएंगी। तो हम क्या करते हैं, सप्लाई को कोरिलेट करते हैं प्रोडक्शन के साथ, कि अगर किसी भी कम्युनिटी की प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होगी, जो फर्म है जो उसको प्रोड्यूस कर रही है उसको ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करेगी, मार्केट के अंदर ज्यादा चीजें आएंगी, क्या होगा, सप्लाई ज्यादा होगी। बट अगर वो फर्म जो है वो उसको ज्यादा बना ही ना पाए, ज्यादा बना ही नहीं पाएगी, तो क्या होगा, मार्केट में वो चीज आएगी नहीं आएगी तो क्या होगा, सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो इसी चीज को देख के हम क्या करते हैं, प्राइस और सप्लाई का रिलेशन तो दिखाते ही दिखाते हैं, आज हम दिखाएंगे टाइम पीरियड और सप्लाई का रिलेशन। ठीक है, अब टाइम पीरियड और सप्लाई का रिलेशन कैसे बनेगा। सबसे पहले जो हम टाइम लेने वाले हैं ना, वो हम लेने वाले हैं वेरी शॉर्ट रन। अब ध्यान से सोचो, वेरी शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट। अब प्रोडक्शन फंक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रोडक्शन फंक्शन में हमने पढ़ा था शॉर्ट रन और पढ़ा था लॉन्ग रन। जो शॉर्ट रन था उसमें हमने कहा था कि शॉर्ट रन जो है वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, यही पढ़ा था। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। तो हम ऑलरेडी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, पर यहां पे मैंने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन नहीं लिखा, मैंने लिखा वेरी शॉर्ट रन। अब ध्यान से समझो, अगर शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर कुछ फैक्टर प्रोडक्शन कांस्टेंट है और कुछ वेरिएबल है, ठीक है। तो जो वेरी शॉर्ट रन है ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर क्या होता है, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड। वेरी शॉर्ट रन टाइम इतना कम है कि कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल नहीं है। मतलब एक प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम कम है कि वो कोई भी फैक्टर प्रोडक्शन चेंज नहीं कर सकता। अगर फैक्टर प्रोडक्शन चेंज नहीं होंगे तो हमने कहा था कि जो प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे भी। अब दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है भी। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है अगर वो पहले से बढ़ जाता है, मतलब आपने लैंड बढ़ा दिया, लेबर बढ़ा दिया, कैपिटल बढ़ा दिया, रॉ मटेरियल बढ़ा दिया, एंटरप्रेन्योर बढ़ा दिए, तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। बट अगर सोचो आप लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल आप किसी को भी चेंज ना कर पाए, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप एक भी फैक्टर प्रोडक्शन चेंज कर पाए, सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन फिक्स हो जाएं। अरे जब सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा, तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगी नहीं। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो फिर सप्लाई कहां से बढ़ाओगे। तो वेरी शॉर्ट रन के अंदर क्या होगा उसको एक डायग्राम से देखिए। अब ये चीज थी, अब प्राइस था और यहां पे
सप्लाई, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। आपकी कमोडिटी का प्राइस था P और आप उसके ऊपर सप्लाई कर रहे थे Q और आप थे इस A पॉइंट पे। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। मार्केट के अंदर क्या हुआ, आपकी कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ के हो गया P1। अब आपको लगा यार प्राइस तो बढ़ के P1 हो गया, हमें तो प्रॉफिट हो रहे हैं, हमें तो ज्यादा चीजें बनानी चाहिए। आपने ज्यादा चीजें बनाने के चक्कर में क्या किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश की। आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की। अब पर आप तो थे वेरी शॉर्ट रन के अंदर, आप फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज ही नहीं कर पाए। आपने ट्राई किया कि प्राइस बढ़ गया है, हमें क्या करना चाहिए, हमें सप्लाई को इंक्रीज करना चाहिए। सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए जरूरी ये था कि आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते। आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी था कि आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कीजिए। बट आप काम कर रहे थे वेरी शॉर्ट रन के अंदर, जिसके अंदर आप कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं कर पाए। रिजल्ट क्या निकला, आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही चेंज नहीं कर पाए, मतलब आप प्रोडक्शन चेंज नहीं कर पाए। अगर आप प्रोडक्शन चेंज नहीं कर पाए तो फिर आप सप्लाई भी चेंज नहीं कर पाए। सप्लाई आपकी उतनी की उतनी, पहले भी OQ अब भी OQ। ठीक है, अब क्या हुआ, आपकी कम्युनिटी का प्राइस जो है वो और बढ़ गया। अब और बढ़ा तो आप आ गए P2 पे। आपको लगा यार प्रॉफिट और ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मेरी कम्युनिटी का रेट जो है वो तो बढ़ता जा रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है, मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलते जा रहे हैं, मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करनी चाहिए, मुझे ज्यादा चीजें मार्केट के अंदर भेजनी चाहिए। आपने फिर ट्राई किया कि सप्लाई बढ़ा लो, उसके लिए आपने ट्राई किया कि प्रोडक्शन बढ़ा लो, उसके लिए आपने ट्राई किया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करा लो। पर आपको पता लगा हम तो वेरी शॉर्ट रन में काम कर रहे हैं। सो आपको लगा ले भी वेरी शॉर्ट रन है, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फिक्स। मतलब मैं फैक्टर प्रोडक्शन चेंज ही नहीं कर सकता, मतलब मैं प्रोडक्शन चेंज नहीं कर सकता, मतलब मैं सप्लाई चेंज नहीं कर सकता। तो फिर आपकी सप्लाई कितनी, OQ की OQ, तो आप सप्लाई बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएंगे। सो ये आपकी सप्लाई कर्व जो है वो बन जाएगी, प्राइस जितना मर्जी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि आप वेरी शॉर्ट रन में काम कर रहे हैं, आप किसी भी फैक्टर प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप सप्लाई को भी चेंज नहीं कर पाएंगे। सो सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी कांस्टेंट। क्लियर? अब क्या हुआ, अब आप वेरी शॉर्ट रन को छोड़ के, आपको मैंने चल थोड़ा सा टाइम दे दिया, ठीक है, पहले ऐसा कर, तू वेरी शॉर्ट रन में काम मत कर, तू ना शॉर्ट रन में आ जा। सो आप आ गए शॉर्ट रन में, ठीक है। अब शॉर्ट रन में क्या होगा, शॉर्ट रन में होंगे सम फिक्स फैक्टर्स एंड सम वेरिएबल फैक्टर्स। भी कुछ फैक्टर जो है वो फिक्स होंगे, कुछ फैक्टर वेरिएबल होंगे। मतलब अब आपके सारे के सारे फैक्टर फिक्स नहीं है, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो क्या है, जो वेरिएबल है। मतलब आप कुछ फैक्टर को चेंज कर सकते हो। तो क्या होगा, इनिशियली हम इसको एक डायग्राम से दिखाते हैं। तो यहां पे प्राइस, यहां पे सप्लाई। सो प्राइस था P और सप्लाई थी Q। सो आप थे A पॉइंट पे, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। अब हुआ ये कि आपकी कम्युनिटी का जो प्राइस है वो P से इंक्रीज होके हो गया P1। अगर आप ध्यान से देखें कि प्राइस जो है वो P से P1 हुआ है, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, P से ऑलमोस्ट डबल हो गया। अब आपने क्या किया, आपको सोचा यार प्रॉफिट तो बहुत होने वाला है, क्योंकि प्राइस जो है ना वो ऑलमोस्ट डबल हो गया यार, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सप्लाई बढ़ाओ। तो आपने ट्राई किया सप्लाई को बढ़ाने। सप्लाई को बढ़ाने के लिए आपने ट्राई किया कि प्रोडक्शन को बढ़ाने का, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपने ट्राई किया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने का। पर जब आप फैक्टर्स को प्रोडक्शन बढ़ाने गए तो आपको पता लगा कि आप सारे के सारे फैक्टर जो है उसको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते। यानी कुछ फैक्टर हैं जो चेंज हो सकते हैं, सारे नहीं चेंज हो सकते। आपको लगा यार ये तो गड़बड़ हो, भी सारे फैक्टर चेंज करता तो सप्लाई बहुत बढ़ा लेता, है ना। अब तो मैं कुछ फैक्टर तो चेंज ही नहीं कर पा रहा हूं, तो यानी चल ठीक है यार, जितने को चेंज होते हैं उतने को चेंज कर लेते हैं, जितने को सप्लाई चेंज होती है उतने को सप्लाई चेंज करा लेते हैं। मतलब अब आपने थोड़े से फैक्टर चेंज किए, सो उसका रिजल्ट ये निकला कि अब आपकी सप्लाई फिक्स तो नहीं है, आप चाहें तो सप्लाई इंक्रीज करा सकते हैं,
पर उतने नहीं करा पाएंगे जितना कि आपका प्राइस बढ़ा था, क्योंकि उतने अमाउंट में आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको चेंज नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये जो फिक्स्ड फैक्टर है इनकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यानी आप सारे के सारे फैक्टर चेंज नहीं कर सकते, मतलब जितने अमाउंट में आप आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं उतनी बढ़ा नहीं सकते, जितनी आउटपुट नहीं बढ़ा सकते तो फिर सप्लाई कैसे बढ़ाओगे? मतलब शॉर्ट रन के अंदर क्या होगा, आप थोड़ी बहुत सप्लाई जो है वो बढ़ा लेंगे। कैसे? अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। सो ये एसएस जो है ये आपकी सप्लाई कब बन जाएगी। मतलब प्राइस अगर बहुत ज्यादा भी बढ़ जाएगा तो भी आप ज्यादा सप्लाई नहीं बढ़ा पाओगे। क्यों नहीं बढ़ा पाओगे? क्योंकि आपके फैक्टर जो है वो क्या है, वो फिक्स्ड फैक्टर्स है। ठीक हो गया? अब हम शॉर्ट रन से निकल के आ गए लॉन्ग रन में। अब याद कर लो प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन क्या है? लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें एक प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम होता है कि वो क्या कर सकता है, वो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। अब सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल है, मतलब उसके पास इतना टाइम है कि वो चाहे तो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकता है। और अब क्या होगा, अब सोचो कि अगर इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू दिखाऊं। देखो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डायग्राम अपने आप बनेंगे, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे दिमाग लगाइएगा, सारे आंसर मिल जाएंगे। प्राइस था P और उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई थी Q। तो आप यहां पे थे A पॉइंट पे। अब लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन है तो क्या हुआ कि आपकी कमोडिटी का प्राइस जो है वो हुआ P1। तो पहले था P, अब हुआ P1, तो आपकी कमोडिटी का प्राइस जो है वो बढ़ गया। अगर प्राइस बढ़ा तो वो क्या होगा, आपको तो प्रॉफिट बढ़ गए। प्रॉफिट बढ़े तो अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे यार प्रॉफिट बढ़ गए तो मार्केट में सप्लाई बढ़ाओ। सप्लाई बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने जाएंगे आपको लगेगा गलत, टाइम ही बहुत है, सारे फैक्टर वेरिएबल है, सारे फैक्टर वेरिएबल है, मैं तो सारे के सारे फैक्टर चेंज कर दूंगा। तो आपने सारे के सारे फैक्टर इंक्रीज कर दिए, तो क्या हुआ, सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। अब आपने क्या करना है, अब आपने सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करा देनी है। क्यों? क्योंकि अब सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल हैं। आप आ जाइएगा बी पॉइंट पे, ए और बी को मिला दीजिएगा, ये बन जाएगी आपकी सप्लाई कर्व। क्लियर? तो क्या करना है, वेरी शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन चेंज नहीं हो सकती। क्यों चेंज नहीं हो सकती? क्योंकि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स है। अगर शॉर्ट रन है सप्लाई थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थोड़े से फैक्टर ही वेरिएबल है, बाकी तो फिक्स है। लॉन्ग रन में क्या होगा, सप्लाई बहुत ज्यादा चेंज होगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल हैं। सो हम सप्लाई को टाइम पीरियड से अलग जो है वो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ये 3 टाइम पीरियड जो है वो लेने पड़ेंगे। वेरी शॉर्ट रन जिसमें सारे फैक्टर फिक्स, short run some fixed some variable, long run all are variable. So supply is also associated with the time element. कई बार आपको ये जो है short note के अंदर क्वेश्चन जो है वो आ जाता है. So this is all about the relation between supply and the time factor. So in the next lecture we discuss another topic related with supply. Till then it's goodbye from my side. Thank you very much and all the best.